पिया मोरी रंग दे चुनरिया हो, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पद नी द प पद नी द प पद म प ग म प पद म प ग म प पद म प ग म रे पद म प ग म रे ग म रे ग सा नी सा ग म रे ग सा नी सा ग रे ग म प प सा रे ग म प प म ग रे म म ग रे म म रे ग म प ध ध रे ग म प ध ध प प म ग म प ध प म ग म प सा नी ध नी ध नी ध नी ध नी ध नी ब्रिजवासी बंधु कहने लगे तो इसलिए हमारा साथ में नाम ब्रिजवासी बंधु है। वैसे मेरा नाम सिद्धार्थ ब्रिजवासी है और भाई का नाम शुभम ब्रिजवासी है। आप ब्रिजवासी बंधु से लोग आपको जानते हैं, आप भजन करते हैं, सत्संग करते हैं ना जी। ये कैसे शुरुआत हुआ? आपका बीज कैसा था? आपका पारिवारिक माहौल कैसा था? आप कितने साल के हैं? कैसे वो बीज अंकुरन हो गया, वो बता दीजिए ना। जी, अगर मैं बात करूँ सत्संग में संतों की शरण में आने की, तो हमारे परिवार में शुरू से ही हमारे दादाजी जो थे, हमारे परदादा जी थे, वो श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे, भगवान के भजन कीर्तन में सम्मिलित रहते थे। तो उन्हीं को देख देख के हमें प्रेरणा मिली कि हमें भगवान की शरण में भक्ति करनी चाहिए और इसी तरीके से संतों की और भक्तजनों की सेवा करनी चाहिए। तभी से हम सत्संग की जो ये लाइन है इसमें संतों की सेवा कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे प्रेरित हुआ आप लोग? तो क्योंकि अभी तो यंग है जी, अभी तो लोग बहुत जगह वो पब में जाते, डिस्को में जाते, जी। बहुत वो अपने किस्म के वो माहौल में जाते, पर आप लोग ये हमारा धर्म संस्कृति रक्षार्थक हेतु आप लोग लग रहे हैं, विभिन्न देश में जा रहे हैं, विभिन्न सत्संग करते हैं। वही तो क्या आप लोग को भी उसमें वो पैसे की लालच है कि क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारी सनातन परंपरा है या सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म है और सालों पहले जो ग्रंथ भगवान ने बोले, जो वेद व्यास जी ने लिखे, वो आज भी लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि हम उनका कुछ अंश भी अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन एक अच्छी दिशा की ओर और एक शांति की ओर बढ़ेगा। तो प्रेरणा की जहाँ तक बात है, मैं सर्वप्रथम जब अयोध्या दर्शन करने के लिए गया श्री राम और सीता माता जी के, उस समय मुझे दर्शन हुए दादा गुरुजी बड़े महाराज जी के, और उन्हीं के दर्शनों के थ्रू मुझे और प्रेरणा मिली कि मैं इस भक्ति की लाइन में और आगे जाऊं। और वहीं पर मुझे परम पूजनीय अनंत महायोगी सिद्ध बाबा जी के भी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं महाराज जी ने आदेश दिया था कि आपको जो अतिरुद्र महायज्ञ जो अभी चल रहा है, बहुत ही विशाल यज्ञ जो महाराज जी कर रहे हैं, उसमें आने का आदेश महाराज जी ने दिया था। तो उसके आदेश के बाद फिर हम आज यहाँ पर आए हुए हैं महाराज जी की शरण में आशीर्वाद लेने के लिए। आप लोगों ने दीक्षा भी किसी से ले लिया है? कोई गुरु जी, किससे? आपका कोई बता दीजिए ना। आपका हमने बड़े महाराज जी जो हैं परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम श्री राम मंदिर के महंत, उनसे गुरु दीक्षा ली हुई है अभी। कैसे अनुभूति होता है गुरु दीक्षा लेने के बाद? आप लोग तो ये आध्यात्मिक पथ पर लग रहे हैं, वो अनुभूति की तह आप लोग को कैसे कैसे सत्संग मिलते हैं? गुरु दीक्षा लेने के बाद एक आपको राह मिल जाती है। एक जैसे भगवान जो है वो अपने भक्त को राह दिखाता है, इसी प्रकार से जो गुरुवर भगवान होते हैं वो अपने भक्त को राह दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और जहाँ तक है गुरु दीक्षा की बात, तो गुरु दीक्षा का एक ही मूल मंत्र है कि जो भी आपके गुरु कहें उस बात को पत्थर की लकीर समझकर उसका पालन कीजिए और सदा ही उनके चरणों की सेवा करते रहिए। आप अध्ययन क्या कर रहे हैं अभी मैं श्रीमद् भागवत श्री राम कथा का अध्ययन कर रहा हूँ और साथ में भजन कीर्तन और श्री हरिनाम गुणगान कर रहा हूँ। और आपके भौतिक क्वालिफिकेशन आप उसमें? अभी मैंने प्रयाग संगीत समिति से अपनी म्यूजिक में BA कंप्लीट करी है और मेरा भाई जो है वो अगले ही ईयर BA कंप्लीट कर लेगा।
और अभी मैं करंटली स्कूलिंग की बात करें तो मैं 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 12 द्वारका, और मेरा भाई भी उसी स्कूल में स्टडी कर रहा है अभी। क्या बनाया अपने जीवन का लक्ष्य? मैंने अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया है कि जितना ज़्यादा हो सके संतों की सेवा और श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के थ्रू हमारा जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार दुनिया तक पहुँचे, दुनिया तक हमारे जो मूल निर्देश दिए गए हैं वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, वो जन जन तक पहुँचे और जन जन उसका अपने जीवन में अनुसरण करे। यही हमारा लक्ष्य है आगे के लिए, और सभी की सनातन धर्म में प्रीति बढ़े। अभी तो लोग वो नहीं मानते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग, ये यंगस्टर लोग, ये हमारे धर्म संस्कृति को नहीं मानते, ये पूजा पाठ ये सब इससे दूर होकर वो अपने यो विज्ञान के युग में बहुत आगे विज्ञान कहते हैं, पर आध्यात्मिक जो नॉलेज है ना, आप तो इस पर लग रहे हैं, आपका संस्कार भी है, और आप लोग, आपका भी कोई सर्कल होगा, दोस्त होंगे, उसके हिसाब से आप कैसे डील करेंगे उन लोगों से? देखिए, अगर मैं ये बताना चाहूँ तो जो आज का विज्ञान है वो भी कई साल पहले से ही आया है। अगर आप रामायण या महाभारत के युग से देखेंगे तो आज का जो हमारा विज्ञान है, आज जो हम चीज़ें नई नई डिस्कवर कर रहे हैं, वो पहले ही रामायण महाभारत में करी जा चुकी हैं। बस फ़र्क इतना है कि उन चीज़ों को उस टाइम पे डिस्कवर किया गया था, वो आज धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। और जहाँ तक बात है यंग जनरेशन की भक्ति में जाने की, तो यंग जनरेशन सनातन धर्म से जुड़ने का एक मेन बात भगवान की भक्ति तो है ही, लेकिन संस्कार भी हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वृद्धाश्रम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता का आदर, अपने गुरु का आदर, भगवान का आदर करना छोड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें श्री रामचरितमानस, भगवान श्री राम को देखना चाहिए, जिन्होंने अपने पिता की एक आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले गए। तो हमें उनके जीवन में जो उन्होंने मूल्य अपनाए या उन्होंने निर्देश दिए, उनका अपने जीवन में अनुसरण करके अपने जीवन को भी धन्य बनाना चाहिए। मैं यंग जनरेशन के लिए यही कहना चाहूँगा कि विज्ञान की तरफ जाते हुए संग संग अपने सनातन धर्म को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और पूरी तरीके से आदर करना चाहिए। क्या लगता है आपको ये, क्योंकि अभी तो जो बोर्डिंग स्कूल पर शिक्षा दी जाती है ना, एजुकेशन के नाम पर, वहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता, राम कथा, ये हमारा शास्त्र को तो चर्चा नहीं है, वहाँ पर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, पर वो शास्त्र का निचोड़ सार, नैतिक शिक्षा, ज्ञान, मोरल एजुकेशन तो नहीं है हमारी शिक्षा पर। अभी नेपाल में भी वही है, इंडिया में भी वही, भारतवर्ष में वही हालत है जी। क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तो वो बेस पर तो शिक्षा नहीं है? जी। मेरा इस पर विचार ये है कि जैसा महायोगी सिद्ध बाबा जी हैं वो इसमें अभी कार्यरत हैं, दादा गुरु जी, बड़े महाराज जी जो हैं वो भी इस कार्य के लिए कार्यरत हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी सनातन पद्धति को अगर और लोगों तक जन प्रचार प्रसार करना है तो हमें पहले श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, इनके जो मूल्य हैं और उपदेश हैं उनको जन जन तक पहुंचाना होगा, जिससे कि लोगों को ये समझ आ सके कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें कितनी राह दिखा रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को फिर भी आज कितना नकार रहे हैं या उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन और सुधर सकता है और भगवान के प्रति बढ़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस का जो ज्ञान है वो महाराज जी भी कहते हैं इसी बात को अपने उपदेश के अंदर। तो हर बच्चे को अपने घर के अंदर श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत को रखना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए और उसको पढ़ के अपने जीवन में कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लगता है कैसे ये यंगस्टर लोग को भक्ति के ये पथ पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत लोग तो बिखर गए ना, भड़क गए हैं, भक्ति के पथ में नहीं आएंगे, रोज कभी कभी जाएंगे मंदिर, जाएंगे दो चार दुख होने पर मंदिर ही जाएंगे, भाकल करेंगे, फिर आएंगे, फिर मौज मस्ती में लिप्त रहेंगे। वो भक्ति के जो अनन्य भक्ति के रस के उनको कैसे पिलाए? जी देखिए, जो आनंद दो तरीके का होता है, एक तो सांसारिक आनंद और एक होता है भक्ति का आनंद। जो सांसारिक आनंद है वो कुछ क्षणों का होता है या कुछ पल का होता है, लेकिन जो भक्ति का आनंद होता है वो अनंत होता है। जैसे किसी को आत्मज्ञान हो जाए तो फिर वो आदमी सदैव परमानंद में डूबा रहेगा, लेकिन अगर कोई इस संसारिक मोहमाया में फंसा हुआ है तो वो आनंद क्षणिक देर का है, वो उस आनंद के पीछे जो दुख आने वाले हैं वो नहीं देखता। तो आज की यंग जनरेशन को भक्ति की ओर लगाने का तरीका यही है कि उन्हें परमानंद आत्मज्ञान के बारे में समझाया जाए कि हम कौन हैं, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम इस धरती पे संतों की सेवा करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो धर्म ग्रंथ और उपदेश जो वेद हैं हमारे, उनका अध्ययन अब बहुत कम बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं। गुरु महाराज का भी यही उपदेश है कि ज्यादा से ज्यादा जन जन तक सीताराम भगवान के उपदेशों का प्रचार किया जाए। अंत में दिव्यपुरी टीवी या आध्यात्मिक चैनल है जी, क्या कहना चाहते हैं अंत में? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय सीताराम, जय राधे श्याम। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सीताराम भगवान के चरणों की भक्ति कीजिए और
उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण कीजिए, निश्चित ही आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। जय सीताराम, जय राधे श्याम। पिया मोरे रंग दे चुनरिया हो, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, पद नि द पा पद नि द पा, पद मा प ग म पा, पद मा प ग म पा, पद मा प ग म रे, पद मा प ग म रे, ग म रे ग ध नि सा, ग म रे ग ध नि सा, ग रे ग म पा पा, सा रे ग म पा पा, मा म ग रे मा मा, मा म ग रे मा मा, रे ग म प ध ध, रे ग म प ध ध, ध प म ग म प, ध प म ग म प, ध नि ध नि ध नि ध नि ध नि ध नि ध थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।